नमस्कार दोस्तों, विश्वकर्मा क्रिएशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देव शिल्पी विश्वकर्मा के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। विश्वकर्मा कौन? विश्वकर्मा के माता पिता कौन? आदि कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और ऐसे अन्य पौराणिक रोचक कथाओं को जानने के लिए विश्वकर्मा क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वकर्मा, हम सब जानते हैं कि विश्वकर्मा देव शिल्पी है। विश्वकर्मा इस संसार में पहले इंजीनियर है। भारत के कई स्थानों पर साल भर में कई बार विश्वकर्मा की पूजा किया जाता है। फिर भी भाद्र मास की संक्रांति अर्थात अंतिम दिन में और सितंबर माह के 17 तारीख को भारत के कई राज्यों में विश्वकर्मा पूजा अनुष्ठित किया जाता है। भारत में बहुत से कारखानों में और कई लोग अपने अपने घरों में भी विश्वकर्मा पूजा अनुष्ठित करते हैं। भारत में विश्वकर्मा के भिन्न दो रूप में पूजा होते हैं। उत्तर भारत में वृद्ध विश्वकर्मा की पूजा होते हैं, जिसके वाहन राजहंस हैं। दूसरी ओर पूर्व भारत में युवा विश्वकर्मा की पूजा होते हैं, जिसके वाहन है हाथी। देव शिल्पी विश्वकर्मा के जन्म के बारे में बहुत से कथा प्रचलित हैं। एक कथा अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि की रूप देने के लिए अपने नाभि से विश्वकर्मा का उत्पत्ति किया था। इस वजह से विश्वकर्मा ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। अन्य एक कथा अनुसार विश्वकर्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और देवी सरस्वती की पुत्र थे। अन्य एक कथा अनुसार विश्वकर्मा देवगुरु बृहस्पति की बहन योगसिद्धा और अष्टम वसु प्रभास के पुत्र थे। और एक कथा अनुसार ब्रह्मा के पुत्र धर्म, धर्म के पुत्र वास्तुदेव, वास्तुदेव के अंगीरसी नामक भार्या से विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, जैसे भी हो देव शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हो गया था और विश्वकर्मा जी ने बहुत से तकनीकी कला का प्रदर्शन करते हुए अनेकों सृजन भी किया था। अब विश्वकर्मा के परिवार के बारे में बात करते हैं। विश्वकर्मा के भार्या थे गायत्री देवी। विश्वकर्मा के 5 पुत्र और 3 पुत्री थे। पांचों पुत्र अपने पिता की तरह भिन्न भिन्न शिल्पकलाओं में निपुण थे। पहला पुत्र मनु लोहकर्म, दूसरे पुत्र मय लकड़ी की कला में, तीसरे पुत्र त्वष्टा कांच एवं तांबे की कला में, चौथे पुत्र शिल्पी ईंट और पत्थरों की कला में और पांचवें पुत्र दैवज्ञ सोना चांदी, हीरे जवाहरात के शिल्प में पारदर्शी थे। विश्वकर्मा के 2 पुत्री रिद्धि और सिद्धि को गणपति गणेश ने और संध्या नामक पुत्री को सूर्य देव ने विवाह किया था। ऋग्वेद अनुसार विश्वकर्मा सर्वदर्शी और सर्वज्ञ है। उनके आंखें, भुजाएं, हस्त और पद सर्व दिशा में व्याप्त हैं। विश्वकर्मा वाचस्पति, मनोजव, वदान्य, कल्याणकार और विधाता नाम से जाने जाते हैं। विश्वकर्मा धाता, विश्वद्रष्टा एवं प्रजापति। कई ग्रंथों में विश्वकर्मा को ही सृष्टिकर्ता का स्थान दिया गया है। पुराणों में विश्वकर्मा के अनेकों रूपों की उल्लेख है, जैसे 2 भुजा, चतुर्भुजा और 10 भुजा वाले विश्वकर्मा। वैसे ही एक मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी विश्वकर्मा के बारे में भी उल्लेख है। विश्वकर्मा जी के निर्माण इंद्रपुरी अथवा स्वर्ग, लंकापुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, अलकापुरी, हस्तिनापुर, द्वारका, सुदामापुरी, इंद्रप्रस्थ आदि नगर और विष्णु के सुदर्शन चक्र, महादेव के त्रिशूल, इंद्र के वज्र, यम का दंड, कर्ण के विजय धनुष, अर्जुन का गांडीव, शिव जी के पिनाक धनुष, श्री कृष्ण के सारंग धनुष, कर्ण के कुंडल, पुष्पक विमान और अनेकों दिव्य रथ तथा विमान का भी निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। उस समय व्यवहार किया गया प्राय सभी अस्त्र शस्त्र एवं वस्तुओं का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने ही किया था। देव शिल्पी विश्वकर्मा ही विश्व में कारीगरी कौशल और विज्ञान का जन्मदाता है। तो दोस्तों, ये हैं देव शिल्पी विश्वकर्मा के कथा। आज की कथा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।
और आगे भी ऐसे रोचक कथाओं को जानने के लिए विश्वत्मा क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियो में फिर मिलने की आशा से आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।